अगर आपको भी इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता है और आप बिल्कुल आसानी से और जल्दी इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी और आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। तो मैं हूं आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो। तो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण, किस तरीके से हम उनको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपकी सबसे बेसिक ज़रूरत होती है, आपको आने चाहिए इंग्लिश के जो फोनिक्स होते हैं वो। तो मैंने ये कुछ आपके लिए चार्ट बना के रखा है, आप इससे आप सीख सकते हैं आसानी से। जैसे अ से बनती है ए, बड़े आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई या फिर आई भी बनती है। ऊ से क्या बनता है? यू, बड़े ऊ से डबल ओ, रे से आर आई या आर ई, ए से ई बनती है। इस तरीके से आपको आ से लेके और ज्ञा तक क्या सीखनी होगी? हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसे इंग्लिश में सीखना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। अब है हमारा फर्स्ट वर्ड VOUCHSAFE। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें जब मालूम होगा कि वी से बनता है वाह, तभी तो हम इसको पढ़ पाएंगे। वी और ओ से क्या बनती है? ओ से बनता है ओ, तो हम यहाँ पे बना देंगे ओ। बी ओ, ओ और यू को हम क्या पढ़ेंगे? वो करके पढ़ेंगे। वी पहले आप पढ़िए VOU को, फिर पढ़िए CH को, उसके बाद में पढ़िए SAFE। अगर आप तोड़ तोड़ के वर्ड्स को पढ़ेंगे तो इजीली और जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। ऐसे देखने में आपको लगेगा बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसको कैसे रीड करेंगे? तो हम देखिए VOUCH है तो VOU को हमने पढ़ लिया वाऊ, और CH का क्या होता है? CH को हम पढ़ते हैं हिंदी में च, और SAFE होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? SA को हमने पढ़ लिया से, और FE का क्या होगा? फ होगा। यहाँ पे से फे नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट में ई होता है हम इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वाउथ शेप, ठीक है। और वाउथ शेप का मतलब होता है जिम्मेदारी। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें, और जो पास में बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा VULCAN। तो आप क्या करेंगे? पहले VUL की हिंदी करेंगे, उसके बाद CAN की करेंगे। तो VUL को अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे वल, और CAN को पढ़ेंगे केन। तो इसको हम पढ़ते हैं वल्केन, और वल्केन का मतलब क्या होता है? अग्नि का जो देवता होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वल्केन। इसके बाद है वर्ड हमारा THROUGH। तो अब देखिए यहाँ पे टी, पहले आप THROUGH की हिंदी करिए, उसके बाद में करेंगे आउट की। तो THROUGH को हम पढ़ेंगे, TH का हो गया था, और यहाँ पे इसके बाद अगर आर लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? थ्र। ओ यू की हो जाएगी ओ की मात्रा, तो ये हो गया थ्रो, और GH का हो जाएगा थ्रो हो जाएगा। और यहाँ पे जो GH है इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम केवल THROUGH को थ्रो पढ़ते हैं, और OUT को क्या पढ़ते हैं? आउट। और थ्रो आउट की हिंदी मीनिंग होती है काफ़ी देर। क्या होती है? काफ़ी देर। इसके बाद है DEPTH। तो पहले DEP को करिए, फिर TH को करेंगे। तो जो DEP होता है इसको हम पढ़ते हैं, DE को हमने पढ़ा है डे, और जो P होता है यहाँ पे इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, फिर करते हैं TH का, तो इसको पढ़ते हैं डेप्थ। और डेप्थ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गहराई। नेक्स्ट है TYNN बाई। तो देखिए यहाँ पे TY को पढ़ेंगे पहले हम, फिर RANN बाई को पढ़ लेंगे। तो TY का हो जाएगा टे, और RA को हम पढ़ेंगे रे,
और डबल एन वाई को क्या पढ़ेंगे, नी। तो इसको पढ़ते हैं हम टेरेनी, और टेरेनी की हिंदी मीनिंग होती है निर्दयता। इसके बाद है STARVE, तो STAR को पढ़ेंगे, उसके बाद में VE को पढ़ेंगे। तो STAR को क्या पढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एस के बाद डायरेक्ट टी आ गई है, तो इसका मतलब है ये जो एस है ये पूरा नहीं बनेगा, क्या होगा, आधा बनेगा, इसलिए हम इसको आधा बनाते हैं और टी से बनता है ट। अगर एस के बाद हम ए लिख देते और टी लिखते तो अब हम इसको सट करके पढ़ते, और एस के बाद ए का यूज़ नहीं हुआ है, इसका मतलब हम पढ़ेंगे इसको सट करके। ARVE, तो इस ए से हो गया अ की मात्रा और VE का हो गया व, तो इसको पढ़ेंगे स्टार, और स्टार का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्टार मीन्स होती है भूखमरी या भूख से मरना। अब है वर्ड SLAUGHTER, तो यहाँ पे हम करेंगे SLAUGH की हिंदी और फिर करेंगे TER की। तो SLAUGH को पढ़ेंगे हम स्लो, SLAU का हो गया स्लो और TER का हो गया टर। क्यों, यहाँ पे जो GH है इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, कि देखिए यहाँ पे थ्रो में भी था जो UGH एक साथ आ जाते हैं, और तो हम इसमें क्या करते हैं GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने स्लॉटर में भी GH का नहीं किया है और थ्रो आउट में भी GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया था, तो इसको हमने पढ़ा स्लॉटर। अब है वर्ड PERMISSION, तो PER को हम पढ़ेंगे पर, और MI की हिंदी हो जाएगी मी, और SSION को पढ़ लेंगे शन, तो इसको पढ़ेंगे परमिशन, और परमिशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अनुमति। नेक्स्ट है वर्ड DESTINATION, तो पहले आप DES को पढ़िए, तो DES को पढ़ लेंगे डैश, और TI को पढ़ लेंगे टी, और NATION को क्या पढ़ते हैं, नेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे जो TION होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, शन करके पढ़ते हैं, तो टियोन करके नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इसको पढ़ते हैं हम डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन की हिंदी होती है गंतव्य, यानी कि आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो वो हमारा होता है डेस्टिनेशन। इसके बाद है FESTINATE, तो इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले FES है, तो FES का हम पढ़ेंगे फेस, FESTI का हो गया फैशी, और NATE का हो जाएगा नेट, तो इसको पढ़ते हैं फैसिनेट, और फैसिनेट का मतलब क्या होता है, आकर्षित होना, ठीक है, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। इसके बाद है वर्ड VEL और VET, तो VEL को आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वेल, और VET को पढ़ लेंगे वेट, तो इसको पढ़ते हैं वेलवेट, और वेलवेट का मतलब होता है मखमल का जो कपड़ा होता है उसको हम इंग्लिश में वेलवेट बोलते हैं। अब है BLINDNESS, तो BL, अब देखिए यहाँ पे B के बाद L आ गया है, तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो B है उसको हम आधा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आधा बा बनाएंगे, और L का हो गया ल, तो इसको पढ़ लिया ब्ल। अब है IND, तो इसको पढ़ लेंगे ब्लाइंड, और NESS का हो जाएगा नेस, तो इसको पढ़ते हैं हम ब्लाइंडनेस, और ब्लाइंडनेस की हिंदी मीनिंग होती है अंधापन। इसके बाद है फ्रेंड्स KNOWLEDGE, तो आप KNOW को पढ़ेंगे नो, इसको कनो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं, क्योंकि के बाद जब भी एन आता है तो वहाँ पे हम के को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि के साइलेंट रहती है, तो इसको हमने पढ़ लिया नो, और LE का क्या हो जाएगा ले, और DGE का हो जाएगा ज, तो इसको पढ़ेंगे हम नॉलेज। नॉलेज की हिंदी मीनिंग होती है ज्ञान। इसके बाद है NEIGHT,
BORHOOD। यहाँ पे BOR नहीं होगा, BOUR होगा, ठीक है। यहाँ पे U मिसप्रिंट हो गया है। तो NEIGH को हम पढ़ेंगे ने, और BOR को पढ़ लिया हमने वर, तो ये हो गया नेबर। और HOOD को क्या पढ़ते हैं, हुड, तो इसको पढ़ते हैं हम नेबरहुड। और नेबरहुड की हिंदी मीनिंग होती है पड़ोस। हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जो रहते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना आस पड़ोस। अब है NEIGHBOUR। तो NEIGH को हमने पढ़ लिया नेबर, अभी बताया था नेबरहुड, और उसी से इसे पढ़ेंगे नेबर। क्या पढ़ेंगे, नेबर। और नेबर मीन्स होते हैं पड़ोसी। तो आप ध्यान रखिए, नेबरहुड होता है पड़ोस, और नेबर्स क्या होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। अब है FOREIGN। तो FOREIGN को हम कैसे पढ़ेंगे, FORE का होगा फॉरे, और यहाँ पे जो जी है इसको हम साइलेंट रखेंगे, तो ये हो गया, यहाँ पे पढ़ेंगे एन का, तो ये हो गया ना, तो फॉरेन, ठीक है। फॉरेन मीन्स क्या होता है, विदेश। अब है वर्ड देखिए CORRE। तो हमने इसको पढ़ा पहले CORRES, और PONDENT। तो अब बड़ा वर्ड है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो CORRES को पढ़ेंगे हम कोरेस, और PON का पढ़ा पॉन, और DENT का क्या हो जाएगा, DE का हो गया डे, और NT का हो जाएगा आधा ना और ट, तो ये हो गया डेंट, कोरेस्पोंडेंट। और जी अब है DEC जा रहे DECORATION। तो DE को हम पढ़ेंगे डे, और COR को पढ़ लिया कोर, RATIN को पढ़ते हैं एशन करके। तो अब यहाँ पढ़ेंगे हम डेकोरेशन, और डेकोरेशन का मतलब क्या होता है, साज सज्जा। नेक्स्ट है NATURAL। तो यहाँ पे हम NA को पढ़ेंगे, तो NA का क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, और TURAL का हो जाएगा चुरल। तो इसको पढ़ते हैं नेचुरल, और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। अब है RESOURCES। तो RE को हम पढ़ लेंगे री, SOUR को पढ़ेंगे सोर, और CES का हो जाएगा सेस। तो इसको पढ़ेंगे रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस होते हैं साधन। इसके बाद है फ्रेंड्स CULTIVATION। तो देखिए इसे हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है, तो इसे और भी आसानी से हम पढ़ लेंगे। तो CUL का क्या हो जाएगा, इसको हम पढ़ लेंगे कल, कुल नहीं पढ़ते हैं, CU होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे अ हो रहा है, ठीक है। और TI का हो गया टी, तो इसको पढ़ लिया कल्टी। VA को हम पढ़ेंगे वे, और TION को पढ़ेंगे शन। तो इसको पढ़ते हैं कल्टीवेशन। इसके बाद है CIVILIZATION। तो देखिए इसे में मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो CIVI को पढ़ेंगे सिवी, और LI का क्या हो जाएगा ली, और ZA का हो जाएगा जे, और TION को हम पढ़ लेंगे शन, सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन होती है सभ्यता। इसके बाद है DEHYDRATION। तो देखिए पहले DE की हिंदी आप करिए, फिर HY की कर लीजिए,
फिर करेंगे DRA की और लास्ट हो जाएगा TION। तो DE को हम पढ़ेंगे D और HY का हो जाएगा हाई और DRA का हो जाएगा ड्राई, ड्रे हो गया क्योंकि यहाँ पे जो ए है इसका हम प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा कर रहे हैं तो ए हो गया। और TION का हो जाएगा शन, तो इसको पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। इसके बाद है FOR, MATION, तो FOR का हो गया फॉर, MA का हो गया मे और TION को पढ़ लेंगे हम शन, फॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं AGRICULTURE, तो AGRI को क्या पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ लेंगे एग्री। ए से हो गया ए और GRI का हो गया ग्री। ठीक है, अब आप पढ़िए CUL, तो CUL को क्या पढ़ेंगे कल और TURE का होता है चर, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था TURE का प्रोनाउंसिएशन ट्योर करके नहीं होता है, क्या होता है चर करके होता है। जैसे फ्यूचर, नेचर, उनमें TURE होता है तो हम उसको चर करके पढ़ते हैं। इसके बाद है और एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कृषि, यानी कि खेती वगैरह होती है। इसके बाद है QUICKLY, तो QUICK को हम पढ़ेंगे क्यू का हो गया आधा का, UICK का हो गया क्विक और LY को पढ़ेंगे ली, तो इसको पढ़ लेंगे क्विकली। क्विकली की हिंदी मीनिंग होती है जल्दी। अब है BECAUSE, तो BE को आप पढ़ेंगे वे और CAU को पढ़ने लेंगे को और SE का हो जाएगा ज, तो इसको पढ़ेंगे बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। अब है वर्ड HORIZON, तो HORI की हिंदी करेंगे आप पहले, फिर ZON की करेंगे, तो HORI की हो जाएगी हॉरी और ZON को क्या पढ़ेंगे जन, तो इसको पढ़ेंगे हम हॉरिजन। नेक्स्ट है ASTRONAUT, तो AS को हम क्या पढ़ेंगे एस। अब TRO को पढ़ लेंगे ट्रो और NAUT को पढ़ेंगे नाउट, एस्ट्रोनाउट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स NOWADAYS, तो NOW को आप पढ़ते हैं नाउ, ए को तो ए ही पढ़ते हैं तो ये हो गया नाउ ए, और DAY को पढ़ते हैं डे और इसमें लगा है एस, तो एस से हो गया स, नाउ डेज। और नाउ डेज की हिंदी मीनिंग क्या होती है आजकल। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।